मुस्लिम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़बिअय्यि रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। दोस्तों भाइयों, जो आयत में आपके सामने तिलावत किया, जिसमें अल्लाह फरमाया, अल्लाह सिखाया इंसान को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ऐ मेरे प्यारे बंदे मेरी पनाह मांग ले, मेरी पनाह में रहो तो शैतान मरदूस से बच जाएगा। तो अल्लाह की पनाह क्या है? अल्लाह की नियामतें हैं। तो अल्लाह फरमाया फ़बिअय्यि रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐ मेरे बंदे तू कौन से नियामतों को झुटलाएगा? दुनिया में मेरी हर नियामत का मैं हिसाब लूंगा, कहता अल्लाह। अगर अल्लाह के नियामतों की कदर नहीं करेंगे, अल्लाह की हर नियामत का आपको हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि हम हर रात दिन सूरज से फ़ायदा उठा रहे। क्या कभी सूरज को बिल बने? हम चांद से फ़ायदा उठा रहे, क्या कभी चांद की बिल बने? खाली करंट की बिल घर में नहीं बने तो करंट वाला तोड़ने चल जाता है। फिर जाको क्यों में खड़ को बिल बनना जब भी घर में उजाला था तो। और रात दिन जानवरा खा रहा है, मच्छा खा रहा है, अरबों करबों के मच्छा, क्या कभी समंदर का बिल बन रहा है? और रात दिन जमीन में उगा को खा रहा है, क्या कभी जमीन का बिल बना? रात दिन पानी पी रहा है, बारिश बरस रहा है, बारिश का खूब फायदा उठा रहा है, क्या कभी बारिश का बिल बना? हवा रात दिन हवा से फायदा उठा रहा है, क्या कभी हवा का बिल बना? रात दिन बकरे खा रहा है, किसके खा रहा है? अल्लाह के बनाए जानवर रात दिन खा रहा है, बैला बकरे मच्छा भूंटा सब खा रहा है, क्या कभी उसकी बिल बना? ये कौन खिला रहा है? सोचा? दोस्तों भाइयों, याद रखो, ईमान की मिसाल क्या है? जैसे बुलोन की, अंडे की, जैसा अंडा बुलोन फूकते हैं तो बड़ा बनता है, नहीं फूके तो इतना रहता है। इसी तरह इंसान जैसा सोचता है, गौर व फिक्र करता है, उसका ईमान बढ़ता है। इस तरह बढ़ता है समंदर के जैसा बन जाता है उसका ईमान, उसका यकीन। अगर सोचा नहीं, फिक्र नहीं किया कि ये एक बौड़ी कुंटे की तरह रहता है उसका ईमान और यकीन। सोचना है, इसलिए अल्लाह फरमाता है मेरे आयतों के ऊपर सोचो। अगर सोचोगे तुम्हारा ईमान बढ़ेगा, यकीन बढ़ेगा, और अल्लाह की मोहब्बत बढ़ेगी और अल्लाह का खौफ बढ़ेगा जब सोचोगे। अगर नहीं सोचोगे तो शैतान तुम्हें गुलाम बना लेगा और तुम्हें मौत तक तुम्हारा गुमराह करता रहेगा, आखिर में जहन्नम को साथ लेके चल जाएगा। इसलिए दोस्तों भाइयों, अल्लाह के नियामतों की कदर करो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि अल्लाह की नियामत यह है कि कलौंजी का काला बीज सिवाय मौत के हर बीमारी को रोकता है, हर बीमारी को निकाल के फेंकता है। कलौंजी का काला बीज अपनी आदत में रख लो। अल्लाह के रसूल फरमाए मेथी के फ़ायदे अगर लोगों को मालूम हो गए, सोने का भी मोल हो जाए, फिर खरीद के खाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये मेथी के फ़ायदे हैं। इसी तरह शहद, ये कुदरती दवा है। शहद के फ़ायदे, इंसान हमेशा जवान रहता है, खूबसूरत रहता है, हर बीमारी से बच को रहता है। जब भी खाना खाते हो हथेली में शहद लेके चाटो। जैसे हम बार बार गुटखा खाते हैं कैंसर को मरने के वास्ते, बार बार बीड़ी सिगरेट पीते हैं कैंसर को मरने के वास्ते, बार बार दारू पीते हैं, ब्रांडी पीते हैं, अफीम गांजा मारते हैं मरने के लिए, इसी तरह बार बार शहद चाटो। हर दिन एक चमचा मेथी पानी में डालो, रात में सुबह में खा जाओ, और पानी उसके ऊपर गरम 2-3 गिलास गरम पानी पी लो। और 15 दिन मेथी खाओ, 15 दिन छोड़ो, 15 दिन मेथी खाओ, 15 दिन छोड़ो। दोस्तों 3 भिंडियाँ काट कर ये गिलास में डाल के रखो, रात को पानी में, सुबह को भिंडियाँ निचोड़ कर उसका छिलका बीज फेंक कर उसका जल पी जाओ। 15 दिन भिंडियाँ खाओ, सुबह को खाली पेट, आधा घंटा कुछ नाश्ता ना करो।
15 दिन मेथी, 15 दिन भिंडी, 15 दिन मेथी, जिंदगी में उसको शुगर लायक नहीं होगा। शुगर ना बढ़ेगा ना घटेगा, हमेशा नॉर्मल रहेगा और कभी उसे बीपी नहीं बढ़ेगी। हाँ, उसकी बीपी नॉर्मल रहेगी। मेरे दोस्तों, ये सब अच्छी आदतें डाल लेंगे तो बुरी आदतों से बचोगे। बुरी आदत क्या? शुगर बीपी के गोलियां खाना बुरी आदत है। हाँ मेरे दोस्तों, और बार बार इंसुलिन लेना बुरी आदत है, इंसान को खा जाता है वो। अगर अच्छी आदत डाल लेंगे आप बुरी आदत से बच जाओगे। हर दिन सुबह को फ्रूट का जूस पियो खाली पेट, अनार, अंगूर, सेब, पपई, ये सब मिलाकर जूस पियो। और उसके बाद फिर तरकारी का जूस पियो, कैरेट, बीटरूट और भिंडी, करेला, तुरई, ये सब डालकर जूस, तरकारी का जूस पियो आधे घंटे के बाद। फिर आधे घंटे के बाद भाजी पत्ते का जूस पियो, यानी कोत्तीमीर, करेपाक, पुदीना, करे पत्ता और दूसरा मेथी की भाजी, सोई की भाजी, माट की भाजी, ये सब भाजियाँ का जूस। सुबह का नाश्ता छोड़ो, खिचड़ी, पलऊ, इडलियाँ, वड़े सब छोड़ो और इसका जूस पीते रहो। आप बुरे आदतों से बचोगे, शुगर बीपी के गोलियों से बचोगे, आप जो है हार्ट अटैक से बचोगे, कैंसर से बचोगे, ये आदत डाल लोगे। मेरे दोस्तों, रिजेंसी लॉज तोकल मस्तान दरगाह के बाजू इंशाअल्लाह 15 तारीख तक रहूँगा। 15 तारीख तक रहूँगा इंशाअल्लाह। आइए, कलौंजी का कषाया, आपके सारे बीमारियों का सफाया लेकर जाइए। बेंगलुरु में मजेस्टिक के बाजू, तोकल मस्तान दरगाह के बाजू रिजेंसी लॉज है, 101 रूम नंबर है। 15 तारीख तक रहूँगा। आइए, कलौंजी का कसाया, आपके सारे बीमारियों का सफाया। बाग सलामत है, फूल खिलते रहेंगे, आपकी मेरी 5 लादे भी ज़िंदगी सलामत है। इंशाअल्लाह फिर मिलते रहेंगे। मेरा फ़ोन नंबर 9343560908। अस्ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರೇ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಗಳೇ, ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕೊನೆ ಪರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಹೇ ಮನುಷ್ಯರೇ, ಕುಲೋಂಜಿಯ ಕರೆ ಬೀಜಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೋಗ ಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಸರಿ ಯಾವ ರೋಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಜೇನುತುಪ್ಪನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ಕರೆ ಬೀಜ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ 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 ಒಂದು ದಿವಸಗೆ 4-5 ಸಾರಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಗುಟ್ಕಾ ತಿಂತೀವಿ, ಬೀಡಿ ಸಿಗರೆಟ್ ಹೊಡಿತೀವಿ ಆವಾಗ ಸಾಯೋದಿಕ್ಕೆ, ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನರಗಾಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸ್ವರ್ಗಾಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವರ್ಗಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕರ್ಜೀರಿಗೆ ತಿಂತಾ ಇರಬೇಕು, ಜೇನುತುಪ್ಪನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಇಲ್ಲಿನೂ ಸಂತೋಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ, ಸತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿನೂ ಸಂತೋಷನೇ ಇರ್ತೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ದೇವನ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಲೋಂಜಿಯ ಕರೆ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ನಾಳೆ ಕೊನೆ ದಿನ ಸತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ, ಫಬಿ ಅಯ್ಯಾಯಿ ರಬ್ಬಿ ಕುಮಾತು ಕಜ್ಜಿಬಾನ್, ಏ ಮನುಷ್ಯರೇ, ನಂದು ಯಾವ ಆಹಾರಗೆ ನೀವು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಿಮಗೆ ಎಂಥ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಒಳ್ಳೆಯದು ತಿನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ತಿಂದು ಇವತ್ತು ನೀವು ನರಗಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಆ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ದೇವನ್ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಲೋಂಜಿಯ ಕರೆ ಬೀಜ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಆರೋಗ್ಯನಲ್ಲಿರ್ತೀರಾ. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರೆ, ರಿಜೆನ್ಸಿ ಲಾಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು 15 ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಇರ್ತೀನಿ. ಆ ಕಲೋಂಜಿನಿಂದ 100 ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿರೋದು ಕುಲೋಂಜಿಯ ಕಷಾಯ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೋಗಾಗೆ ಸಫಾಯ. ಬಂದು ಕುಡೀರಿ, ಮಕ್ಕಳಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮುತ್ಕರ್ವರೆಗೂ ಕುಡಿಬೋದು. ಇದು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಹಳೆ ರೋಗ ಎಲ್ಲ ಬುಡಾನಿಂದ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊಸ ರೋಗ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಕೊನೆ ಪರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಂ ಅವರು 1400 ವರ್ಷ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದರು. ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕುಲೋಂಜಿಯ ಕರೆ ಬೀಜ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರೆ, ದೇವನೊಬ್ಬನಿರುವ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುತ್ತಿರುವ, ದೇವನೊಬ್ಬನೇ ಇರೋವನು ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ. ನಮ್ಮದು ಯಾವ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮದು 2 ಜಾತಿ, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಒಂದು ಗಂಡು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೊಬ್ಬನೇ, ಆ ಮಾಲೀಕ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಈಶ್ವರ ಅಲ್ಲ ಒಬ್ಬನೇ, ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ. ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗೆ ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಮಾಲೀಕ, ಪರಮಾತ್ಮ, ಪ್ರಭು, ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಶಿವ ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಮಾಲೀಕ.
ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಈ ಪ್ರಪಂಚಗೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ರು? ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ನೀನೇ ಎಲ್ಲ, ನೀನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾರೂ ಗತಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ದೇವನೊಬ್ಬನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿದು ದೇವರಲ್ಲ, ಕೈಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ದೇವರಲ್ಲ. ದೇವರು ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಓಂ ಅಗೋಚರಂ ಅವನು, ಓಂ ಅಗೋಚರಂ ಸತ್ಯಂ ಶಿವಂ ಸುಂದರಂ ಅವನು. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ,